बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये आप बिलाल किचन पॉइंट देख रहे हैं। बिलाल किचन पॉइंट की तरफ से मैं आज आपको मूली की बेहतरीन भुजिया बनाने का तरीका बताता हूँ। सर्दियाँ आ गई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये डिश बनेगी। ये सालन हमारा पराठे के साथ खाएं, सिंपल पराठे के साथ या सादी रोटी के साथ बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनेगा। इसमें मूलियाँ कम, बाकी लवाज़मात बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये मूली की भुजिया और बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनती है। इसके सारी चीज़ें गौर से देखना, जो मैंने चीज़ें बनाई हैं, और फिर उसके बाद इसके मसाले भी मैं जो डालूँगा वो भी चीज़ें आपने गौर से देखनी है। सबसे पहले ये देखें, ये मैंने यहाँ पे मूलियों के पत्ते लिए हैं। मूलियाँ मैंने विद पत्तों के ली थी। उसमें ये मैंने तकरीबन 200 ग्राम जो है ना मूलियों के पत्ते, बीच में से जो उसके ना सारे बड़े बड़े पत्ते फेंक देने हैं। जो बीच में से छोटे पत्ते निकलते हैं ना बारीक वाले, वो निकाल लेने हैं। फिर उसको ये देखें इस तरह बारीक काट के धो के रख लेने हैं। उसके बाद मैंने पालक ली है। पालक भी ये तकरीबन 200 ग्राम है। ये देखें, ये वैसे भी पेट के लिए और जिस्म के लिए बड़ी मुफीद होती है पालक। इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये बड़ी मुफीद है ये चीज़। उसके बाद ये मैंने मूलियाँ ली हैं, तकरीबन ये 200 ग्राम मूली है। इसको मैंने ये देखे कश कर लिया है। कश करके मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। ये मूलियाँ मैंने ली हैं, इनको कश कर लिया है। ये भी 200 ग्राम मूलियाँ हैं और इसका मैंने पानी नहीं निचोड़ा, ये पानी इसके अंदर ही है। ये विद पानी हम इंशाल्लाह इसको तैयार करेंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ और अहम चीज़ है इसके जायके के लिए, वो लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसमें तकरीबन मैंने 1.5 गुठा लहसुन का और तकरीबन 3 से 4 इंच का पीस जो है ना अदरक का, वो मैंने ये देखें बारीक उसमें कुंडी में कूट लिया है। ये इसको इस तरह बारीक कर लेना है। फिर उसके बाद ये मैंने तकरीबन 10 से 15 हरी मिर्चें ली थी, इसको भी मैंने बारीक कूट लिया कुंडी में। और एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उसको ये देखें इस तरीके से ये लच्छेदार काट के रख लेना है। अब मैं आपको इसका पकाने का तरीका बताता हूँ, फिर साथ में ही मैं इसको आपके मसाले बताऊँगा। इसके जो इसमें लवाज़मात डलते हैं वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इसको कुकर में बनाना है। ये थोड़ा सा ज़रा सख्त होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए इसको कुकर में तैयार करेंगे इंशाल्लाह हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ये देखें मैंने कुकर ले लिया है। इसमें मैंने तकरीबन आधा कप घी का डाला है, ज़्यादा नहीं डालना। इसमें सबसे पहले जो हमने चीज़ डालनी है वो है क्या नाम, अजवैन। इसमें हाफ चम्मच हमने अजवैन का डाल देना है। ये देखें मैंने अजवैन डाल दी है। अब इसको थोड़ा सा इसको भूनना है इसमें घी में। ये देखें हमारा साथ ही घी गर्म था और अजवैन हमारी पकनी शुरू हो गई है। अब इसमें साथ ही हमने ये प्याज डाल देना है। इसकी जो आग है वो हल्की रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, ना ज़्यादा हल्की रखनी है, जिसमें ये हमारे मसाले ज़रा अच्छे तरीके से भुन जाएं। इस तरीके से इस चीज़ की आग इतनी रखनी है। ये देखें इसको इसी तरह। अब इसको 2 से 3 मिनट हमने ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ये हमारी सब्ज़ी है, हमने कौन सा इस पर कलर लेके आना है। ये इसमें प्याज का भी जायका रहना चाहिए, हर चीज़ का। इसको सिर्फ 2 मिनट हमने इसको भूनना है बस। ये देखें मैंने जितनी देर, सिर्फ जितना हमें प्याज चाहिए था ब्राउन, उतना मैंने इसका कर लिया है प्याज। मैंने 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। जो इसका ज़रा कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसको सिर्फ थोड़ी देर से 1 मिनट भूनना है। इसमें साथ ही ये जो हरी मिर्चें भी हैं ये भी डाल देनी है। ये देखें ये हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं। इसको भी साथ ही भुनाई करना है। ये देखें सिर्फ थोड़ा सा बस इसका कच्चापन ख़त्म करना है। फिर मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें घी बहुत कम डाला हुआ है। ये देखें अब इसको इसी तरीके से भुनाई करना है बस। ये देखें हमारा ये भुनाई हो गया। अब इसमें हम मसाले डालते हैं। मसाले ये देखें मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें नमक डालना है। सबसे पहले आपने 1 चम्मच या हस्बे ज़रूरत जितना आप इस्तेमाल करते हैं उतना आप नमक डाल दें इसमें। और इसमें तकरीबन 1 चम्मच जो है हल्दी का डालना है। 1 टीस्पून इसमें हल्दी का डाल दिया हमने। और आधा चम्मच इसमें हरी मिर्ची हमने ज़्यादा डाली है, सिर्फ आधा चम्मच। ये देखें ये मैं रेड मिर्च का डाल रहा हूँ। और इसमें हल्का सा पानी डालने, सिर्फ थोड़ा सा पानी बस। ये बस 2 से 3 चमचे सिर्फ हमने पानी डालने हैं उसमें। ये हमारा मसाला, ये देखें थोड़ा सा पानी और डालने, क्योंकि पानी इसमें खुश्क हो गया। घी हमने कम डाला हुआ है इसलिए। पानी डालने के बाद मुझे 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। जो हमारे मसाले थे वो भी अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। ये देखें ये घी आना शुरू हो गया साइडों पे से। इसकी मेन निशानी होती है कि हमारा जो खाना बुनाई होना शुरू हो गया। ठीक हो गया। अब इसमें हम सब्जियां डालते हैं। सबसे पहले इसमें डालनी है मूलियाँ।
ये देखिए मूलियाँ डालें, क्योंकि ये मूलियाँ डालेंगे जैसे ही इसको सेक लगेगा ये अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगी। अब इसको सब्ज़ी को इस तरीके से इसको भुनाई करें, थोड़ा सा हिलाएं, मसाला मिक्स हो जाएगा इसमें। ये देखें हमारा मसाला इसमें अब मूलियों में मिक्स हो गया अच्छे तरीके से। इसकी आंच जो है ना वो दरमियानी रखनी है। अब इसमें ये पालक डाल देनी है, एक एक चीज़ डाल के और उसको मिक्स करते रहना अच्छे तरीके से, क्योंकि मिक्स होगा खाना, मसाले रचेंगे उसमें तो खाना टेस्टी बनेगा। और इसको अब इसी तरह ये देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये भुजिया बनेगी मूली की, बहुत इसका जायका होगा और टेस्ट भी इंशाल्लाह। जितनी देर ये मूलियों का मौसम रहेगा और आपका दिल करेगा तो तकरीबन हमारे दस्तरखान पे एक ये रोज़ की डिश हमारी होनी चाहिए। ये मैंने मूलियों के पत्ते डाल दिए इसमें, ये देखें। अब इसको बस है ना भुनाई करें थोड़ी देर, तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको भुनाई करने के बाद इसमें हल्का सा पानी डाल के, क्योंकि इसका खुद का पानी भी निकलेगा, मूलियों का भी, पालक का भी, और मूलियों के पत्ते जो डाले थे हमने उनका पानी निकलेगा। अब इसके में तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट इसको भुनाई करने के बाद 1 कप पानी डाल के इसको बंद कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आपको बताया था कि मैंने इसकी भुनाई की है। भुनाई करने के बाद मैंने इसमें आधा कप पानी का डाला है, फिर इसका वेट लगाया। सिर्फ मैंने इसका 5 मिनट वेट लगाया। 5 मिनट के बाद इसकी ये देखें कंडीशन कि हमारा खाना भी तैयार होना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं भुनाई कर रहा हूँ इसकी, और इसने घी भी, ये देखें ये साइडों पे घी भी इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। और इसकी आंच बिल्कुल हल्की सी रखनी है, ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा हल्की हो, बस सिर्फ भुनाई करने वाली जिस पे आप आराम से इसको भुनाई कर सकें। बस 1 से 2 मिनट इसको भुनाई करना है। जो इसका थोड़ा सा पानी रह गया, पानी इसका बिल्कुल खुश्क करना है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। ये सब्ज़ी पानी वाली अच्छी नहीं लगती, ज़्यादा खुश्क हो तो फिर ज़्यादा ये मज़ेदार टेस्टी ये सब्ज़ी हमारी ये मूली की भुजिया। ये देखें कैसी ज़बरदस्त किस्म का इसका कलर ये देखें, और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ आपको अलग-अलग इसमें नज़र आएगी। ये हमारी सब्ज़ी अब तैयार है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें ये मैंने डिश आउट करके आपको दिखाया है। इसका कलर देखें कैसा ज़बरदस्त किस्म का है। और इंशाल्लाह आप साग और पालक को भूल जाएंगे, इसको एक दफ़ा घर में बनाएंगे, बच्चे भी इंशाल्लाह बहुत पसंद करेंगे। बच्चे तो क्या, बड़े तो बहुत ज़्यादा ही पसंद करेंगे इसको। ठीक है, घर में एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, ट्राई करके देखें इंशाल्लाह। ये जितनी देर ये सब्ज़ी रहेगी और उतनी देर आप तकरीबन इसको रोज़ पकाया करेंगे। इसको घर में बनाएं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कैसा आपको जायका लगा, ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।